Bismillahirrahmanirrahim. So, students, today our first topic is about conditional sentences. So, there are four type of conditional sentences: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. And we discussed about their structurization and how we identify them in the sentences about MCQs in our exam purpose. So, first of all, first we discussed about जीरो कंडीशनल सेंटेंस। हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस की, तो उर्दू में इसका पहले मफहूम समझ लें कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास वो होते हैं जिनमें हम बात जुमलों में ऐसी की जाती है जो कि प्रेजेंट रियल यानी जिनका ताल्लुक हकीकत के साथ होता है, जिनका ताल्लुक रोजमर्रा की जिंदगी और आदात के साथ होता है, जिनका ताल्लुक हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फिनोमिना हकीकत के मजाहिर के साथ जिनकी बात होती है। इसकी एग्जांपल देखें, फिर हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। वो कहते हैं इफ यू हीट आइस, कि अगर आप बर्फ को हरारत पहुंचाते हैं, इट मेल्ट्स, तो वो पिघल जाती है। यहाँ पर देखें इफ का इस्तेमाल हुआ है, जहां पर इफ का इस्तेमाल होता है वो जुमला कंडीशनल हमारे पास हो जाता है। यू हीट आइस, आप बर्फ को हरारत पहुंचाते हैं, ये एक रोजमर्रा की और एक कुदरत के फिनोमिना की, नेचुरल फिनोमिना की बात है। उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, इट्स मेल्ट, तो वो पिघल जाती है। इसकी स्ट्रक्चराइजेशन देखें, वो कहते हैं इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, इसका सेकंड जो पार्ट होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल में मौजूद होता है। ये इसकी इजी सी स्ट्रक्चराइजेशन है, यानी कि इफ का इस्तेमाल, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस और फिर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। इसके बाद देखिए वो कहते हैं इफ आई ड्रिंक टू मच कॉफी, कि अगर मैं एक हद से ज्यादा कॉफी का इस्तेमाल करता हूं, आई गेट अ हेडेक, तो मुझे क्या होगा, सर दर्द शुरू हो जाएगा। ये हकीकत के फिनोमिना की बात है, एक मजाहिर की बात है, हमारी रूटीन की बात है और एक ये रोजमर्रा की जिंदगी की बात है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कंडीशनल क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इसमें डिफरेंस वो ये होता है कि जो पहला हिस्सा है वो तो प्रेजेंट में मौजूद है ही, इसके साथ जो इसका दूसरा हिस्सा होता है वो प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर रियल सेंटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ हमने एक चीज को मद्देनजर पिन पॉइंट पे नोट करना है, वो क्या बात है कि सेकंड कंडीशनल में जो दूसरा हिस्सा है वो फ्यूचर तो होगा, लेकिन वो कहीं ऐसा फ्यूचर ना हो कि जो मुमकिन ना हो सके, बल्कि ऐसा फ्यूचर होगा जिसके मुमकिनात में हो, जो कि मौजूद में चीज आ सके। ऐसी बात लाफानी बातों की मुस्तकबिल के तो बेशक हो, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो या हमें वो मुकम्मल होती नजर ना आती हो मुस्तकबिल में भी, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी, बल्कि ऐसी कंडीशन होगी फ्यूचर की जो कि मुकम्मल होती हमें नजर आ सकती है, यानी पॉसिबिलिटी है। इसकी हम देखते हैं, वो कहते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसकी पहचान प्लान होते हैं, हमारे नजरियात होते हैं, प्रेडिक्शन और हमारी कोई प्रेडिक्शन जो हमने की होती है। इसका स्ट्रक्चराइजेशन देखें, वो कहते हैं इफ का इस्तेमाल प्लस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस और आखिरी सा जो फ्यूचर सिंपल में होता है। एग्जांपल इसे और क्लियर करते हैं, वो कहते हैं इफ आई स्टडी हार्ड, कि अगर मैं सख्त मेहनत मैंने की होती, आई विल पास द एग्जाम, तो मैं इम्तिहान को पास कर लेता। देखिए इसका पहले वाला हिस्सा इफ है, उसके बाद ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस के साथ जो नेक्स्ट हमारे पास हिस्सा इस्तेमाल हुआ है वो फ्यूचर सिंपल का हुआ है, यानी कि ऐसी बात जो पहले तो प्रेजेंट है ताल्लुक है और बाद में उसका ताल्लुक फ्यूचर से हो जाता है, लेकिन फ्यूचर वो जो मुमकिन हो सके। भाई हकीकत की बात है, एक स्टूडेंट ना कहता है कि अगर मैं सख्त मेहनत करता हूं तो मैं पास हो जाता हूं, अब मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, एक फ्यूचर की बात कर रहा है, ऐसे जो मुमकिन है। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं इफ शी गेट्स द जॉब, कि अगर उसको नौकरी मिल जाती है, शी विल मूव टू द न्यूयॉर्क, तो वो न्यूयॉर्क चली जाएगी। मतलब कि ये भी हकीकत पर मुनहसिर बात है कि भाई एक इंसान है, काम करता है, अगर उसे नौकरी मिलती है, मौका मिलता है, अपनी अर्निंग करता है, तो वो किसी बाहरले मुल्क अपने आप को शिफ्ट कर सकता है, ये हकीकत है। और फ्यूचर में वो ऐसी बात का इजहार कर रहा है जिसको हकीकत पर मुनहसिर है। इसकी स्ट्रक्चराइजेशन आप देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें आप फर्क देखेंगे कि सेकंड फर्स्ट कंडीशनल क्या है और सेकंड कंडीशनल हमारे पास कैसे है। देखिए इसमें जो पहला फर्क है वो हो गया पास्ट, कि यहाँ पर प्रेजेंट का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर पास्ट का इस्तेमाल हुआ है। पहले हिस्से में इफ है वो सब कंडीशन में हमारे पास सेम रहेगा। अब देखें इसको जो सेकंड पार्ट है, इसमें है फ्यूचर रियल, यानी मुस्तकबिल की बात है, लेकिन हकीकी जो मुमकिन होता नजर आ सके, ठीक है, जिसे मुमकिनात की दुनिया में मान सके। लेकिन जो थर्ड सेकंड कंडीशनल हमारे पास चीज होगी, ये ऐसी होगी जो फ्यूचर होगी, मुस्तकबिल तो होगी लेकिन अनरियल होगी, ऐसी बात होगी जो कि मुस्तकबिल में हमें पूरी नजर मुकम्मल होती नजर नहीं आती। इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चराइजेशन देखते हुए कहते हैं इफ है प्लस पास्ट सिंपल सेंटेंस है, वहां प्रेजेंट सिंपल है,
ठीक है, पहले दो कंडीशन में। यहाँ पर अब क्या हो गया, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, हमारे पास पास्ट सिंपल सेंटेंस हुआ, उसके प्लस वुड, कुड, माइट, ये हमारे पास मॉडल वर्ब होते हैं। और हमारे पास असूल होता है, जब हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमारे पास वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की पहली हालत का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, वो कहते हैं इफ आई वॉन द लॉटरी, कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूं, ठीक है, आई वुड बाय अ मैंशन, तो मैं एक महल खरीदूंगा। यानी कि ये ऐसी बात है कि ना वो लॉटरी जीते और ना ही वो महल हासिल कर सके। यानी कि ये ऐसी तखय्युलाती बात है कि जो कि फ्यूचर की तो है लेकिन हमें मुमकिन होती नजर नहीं आती, इसका मुमकिन होना महाल होता है। इसमें अगर हम बात उर्दू में समझने की कोशिश करें तो ऐसी बात होती है यूज फॉर हाइपोथेटिकल और अनलाइक सिचुएशन, यानी कि ऐसी हाइपोथेटिकल एक ऐसी जहनी ख्यालाती तसव्वुराती बात होती है और तखय्युलाती बात होती है कि जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, मन में ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन जिसका पूरा होना, जिसका मुकम्मल होना हमारे लिए तकरीबन तकरीबन नामुमकिन हो। और अनलाइकली सिचुएशन, ये जुमला वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर बात कोई एक रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर हो और जो मुमकिन होती है हमें नजर ना आती हो। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं इफ शी वर हेयर, इफ शी वर हेयर, कि अगर वो यहाँ होती। अच्छा, यहाँ पर एक और ग्रामेटिकल चीज है, शी तो हमारे पास नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, प्रोनाउन है, बल्कि बल्कि पर्सन है हमारे पास शी, लेकिन इसके बाद फर्स्ट पर्सन है और इसके बाद वर इस्तेमाल हुआ, यानी सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास प्लूरल इस्तेमाल हुई है। ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये कंडीशनल बात है, हाइपोथेटिकल बात है, तखय्युलाती बात है। जब तखय्युलाती बात की जाएगी तो मुमकिन है आपके जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो लेकिन जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल हो सकती है, ऐसा मुमकिन है। ये ग्रामेटिकली बात है कि अलग से डिस्कस कर दी हमने। जैसे कि हमारे पास डार्क देवर गोल्डन आई में एक जुमला है, वहां भी ही वर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो इसीलिए लिखा हुआ क्योंकि उसके पीछे एज इफ का इस्तेमाल एक हाइपोथेटिकल यानी सेकंड कंडीशनल बात है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उस वजह से एज इफ जहां पर आया तो उन्होंने शी के साथ जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो सिंगुलर वाज होने की बजाय वो वर हो गई है। बहरहाल ये अलग बात है। तो कहते हैं इफ शी वर हेयर, कि अगर वो यहाँ मौजूद होती, ठीक है, शी वुड हेल्प अस, तो वो हमारी मदद जरूर कर देती। यानी कि ऐसी बात है कि वो ना ही वो यहाँ मौजूद है, ठीक है, और ना ही वो मदद कर सकती है, लेकिन हम ख्याल करते हैं कि अगर वो यहाँ होती तो वो मदद कर देती। यानी कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन तखय्युलाती बात है, इसका हकीकत से बिल वास्ता ताल्लुक नहीं है। बहरहाल हम आगे चलते हैं, कहते हैं इफ इट स्नोड इन जुलाई, कि अगर जुलाई में बर्फबारी होती है, इट वुड बी सरप्राइज, तो ये एक हैरान कुन बात होगी। देखें, बात वही आ गई यहाँ पर कि ना जुलाई में बर्फबारी हो और ना हम हैरान हो। मतलब कि ऐसी बात है, तखय्युलाती बात है कि मैं सोचूं भाई मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाऊं, तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, जिसका मुमकिन होना महाल है किसी हद तक। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास थर्ड कंडीशनल है, इसमें हमारे पास आएगा थर्ड कंडीशनल में पास्ट अनरियल। देखें, इसका रिलेट सेकंड के साथ था और इसका रिलेट थर्ड के साथ है, यानी सेकंड कंडीशनल के साथ है। इसका सेकंड का ताल्लुक फर्स्ट कंडीशनल साथ था और अब जो सेकंड है इसका ताल्लुक थर्ड कंडीशनल के साथ है। वो कैसे, देखिए, ये भी पास्ट अनरियल, यानी कि ये ऐसी सिचुएशन होती है यूज्ड फॉर पास्ट हाइपोथेटिकल और रिग्रेटफुल सिचुएशन, यानी कि ये ऐसी बात होती है, होती तखय्युलाती है, लेकिन जो सेकंड कंडीशनल थी हमारे पास ये तखय्युलाती तो थी लेकिन इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ था। लेकिन जो हमारे पास थर्ड कंडीशनल है, ये तखय्युलाती बात तो है, ख्यालाती वहमाती बात तो है, लेकिन इसका ताल्लुक हमारे पास्ट के साथ है, यानी किसी गुजरे हुए जमाने पर कोई बात हुई, कोई मौका, कोई महल आया, उस पे न हमने पछतावा कि काश ऐसा होता। जैसे हम मैं भी बात करता हूँ कि काश पाकिस्तान 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड से जीत जाता, अगर ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन अब 2025 में बैठे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं। वो पास्ट में चलेगी, एक रिग्रेट में बात चली गई तो मुमकिन नहीं है। तो वो ये सिचुएशन हमारे पास क्या होती है, थर्ड कंडीशनल होती है। इसके हम स्ट्रक्चराइजेशन देखते हैं, वो कहते हैं इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। उधर क्या था, इफ प्लस पास्ट सिंपल था, उसके बाद मॉडल वर्ब थी और बेस फॉर्म थी, यानी पहली हालत थी वर्ब की। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिचुएशन बदल जाएगी, यहाँ पर इफ के साथ प्लस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है, वहां सिंपल पास्ट, यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा और उसके साथ साथ हमारे पास
हैव का इस्तेमाल यानी परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल भी होगा, और पास्ट टेंस के परफेक्ट टेंस के साथ हमारे साथ यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वो फॉर्म वर्ब की जिसके आखिर में ईडी आता हो वो पास्ट पार्टिसिपल होती हैं, तो वो चीज हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होगी। देखते हैं भाई स्ट्रक्चराइजेशन के बाद हम एग्जांपल पे तो कहते हैं इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, हार्डर एक कंपैरेटिव डिग्री है, वो कहते हैं कि अगर मैं सख्त मेहनत कर चुका होता, ठीक है, यानी पास्ट की बात है। जैसे और आसान करता हूँ, जैसे मैं इस वक्त कहूं कि अगर मैं इस वक्त नाहम क्लास में होता तो मैं बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करता। ना मैं अब नाहम क्लास में जा सकता हूं, लेकिन ये मेरे पास्ट के गुजरे जमाने की गुज़िश्ता बात है जिसमें पछतावा कर रहा हूं, तो ये रिग्रेट हमारा हो गया। यही बात हमारे पास थर्ड कंडीशन में आती है, आई वुड हैव पास द एग्जाम। वो कहते हैं अगर मैं पहले सख्त मेहनत कर चुका होता तो मैं इम्तिहान में पास कर लेता, यानी कि ये पास्ट की सारी बात चलेगी हमारे पास। यानी रिग्रेटफुल ऐसी बात आ गई जिसमें हम किसी चीज का पछतावा कर रहे हैं। वो कहते हैं इफ शी हैड टेकन द जॉब, कि अगर वो नौकरी हासिल कर लेती, ठीक है, शी वुड हैव मूव टू द न्यूयॉर्क, तो मुमकिन था कि वो न्यूयॉर्क चली जाती। यानी मैं अब आज बैठ के बात करूं कि कल अगर मैं ये काम कर लेता तो मैं वो काम कर लेता, ठीक है, ये वही वाली सिचुएशन आ गई। इसके बाद कहते हैं इफ इट हैड रेन्ड, कि अगर यहाँ बारिश है, वी वुड हैव स्टेड इनडोर्स, तो हम अंदर रहते। यानी कि उसने कहने का मतलब ये था कि कल अगर बारिश होती तो हम अपने घरों में ही रहते, जबकि कल ना बारिश हुई है और ना वो घरों में रहे हैं। यानी ऐसी बात जो पास्ट के साथ ताल्लुक रखती हो और उसमें आप पास्ट में तखय्युलाती बात करते हो, आप ज़हन में ये सोचते हो कि काश ऐसा हो जाता, जो काश वाली बात है वो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस बनाती है थर्ड कंडीशनल। इसके बाद हम देखते हैं रीजन कि आखिर क्या रीजन है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस के इस्तेमाल होने का। वो बात करते हैं अ कंडीशनल सेंटेंस is a type of sentence that express a hypothetical or uncertain situation, यानी कि ये ऐसी हालत है जिसमें हम तखय्युलाती और बेयकीनी की सूरत को डिस्कस करते हैं एंड इट्स पोटेंशियल सीक्वेंसेस, और इसके जो अमल दरामद हैं नताज होते हैं वो भी हमें इसी तरह हासिल होते हैं। इसमें हम बात करते हैं पर्पस की, तो किस पर्पस के इस्तेमाल होता है ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं भाई। हाइपोथेटिकल अनसर्टेनिटी, डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट, चीजों की वजूहात और उन चीजों का जो असरात बाद में होता है। प्रेडिक्शन और वार्निंग्स के लिए, ऑफर एडवाइस और सजेशन के लिए। इसके बाद देखें यहाँ पर दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं चीजों को। जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट रियल होता है, इसका पहले यानी इससे तो शुरू हो गई हर चीज, इसके साथ पहला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल, दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट सिंपल होगा। फर्स्ट कंडीशनल आएगी, इसके साथ पहला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल है लेकिन दूसरा हिस्सा फ्यूचर रियल होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशनल, इसका पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट होगा या पास्ट सिंपल होगा इसके साथ, और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे पास मॉडल वर्ब वुड आ जाएगी उसके साथ इस्तेमाल होगा। लेकिन वो फ्यूचर की तो बात होगी, यहाँ भी फ्यूचर की बात है लेकिन रियल फ्यूचर है, हकीकी है, जो हमें नजर आता हो मुस्तकबिल में बात होती हुई, लेकिन ये है अनरियल फ्यूचर, यानी ऐसा मुस्तकबिल जो हमें मुकम्मल होता नजर ना आता हो, यानी जिसका मुमकिन होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम आखिर में डिस्कस करते हैं थर्ड कंडीशनल, पास्ट अनरियल, यानी कि इसका सारा सेंटेंस जो थर्ड कंडीशनल है, इस चीज का सारा जो कंसर्न है वो हमारे मुकम्मल पास्ट के साथ, अभी गुजरे हुए वक्त में हम किसी चीज की ख्वाहिश और तलब करते हैं कि काश ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, वो हमारे पास थर्ड कंडीशनल होती है। इसके स्ट्रक्चराइजेशन में हमारे पास इसके साथ पास्ट परफेक्ट आता है और प्लस जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म होती है वो वुड के साथ यानी मॉडल वर्ब के साथ हमारी पास्ट परफेक्ट हैव का पास्ट परफेक्ट कह दिया प्रेजेंट परफेक्ट हैव का इस्तेमाल होता है, या हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो जाएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी और मेरी गलती कोताहियों को माफ फरमाइएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।